भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है, और हम मीठा मीठा खाते हैं। बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से। जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बनाओ। एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना, आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितने भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है? ओंठों का सौंदर्य ज्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना। नहीं, बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। एक बात बताओ, ये सोचते हैं लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? फैसला करो, फैसला। ये तो लिपस्टिक जान इन पे ही देती है लोग, ध्यान रखिए। इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की? आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 साल, 2 साल। कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके। खाना खाएगी तभी बोलेगी। ध्यान रखना, ये आदमियों की जिंदगी इसी में। बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है। देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने एक परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी। दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते ही समय क्यों बोलती हो? बोले खाते ही समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ। देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा। क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान। ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन 2 पति पत्नी बाजार गए। पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए, मान। एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा, देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं, पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा, कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा।
ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी, एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा, एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए। मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी वाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है। और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में अभी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजा, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना। इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए। आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? और घर जाओगे तो घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है ना, मर जाता है, विदा हो जाता है संसार से, तो एक बात बताओ, कोई ये याद रखता है कि वो आदमी कितना पैसे वाला था,
कोई याद नहीं रखता। कोई ये याद नहीं रखता कि उसके पास सोने के आभूषण कितने थे, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसकी इज्जत क्या थी, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसका रौब क्या था, ये भी कोई याद नहीं रखता है। एक बात याद रखो बारामती वालों, कि मरने के बाद धन दौलत रूप याद नहीं रखा जाता है, आदमी का व्यवहार और आदमी की भाषा याद रखी जाती है। ध्यान रखिए, आदमी की वाणी याद रखिए, आदमी का व्यवहार याद रखा जाता है, आदमी का चरित्र याद रखा जाता है। बाकी भौतिक वस्तुओं को आदमी बहुत जल्दी भूल जाया करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, मीठी वाणी। तुमने एक वो देखा, एक टीवी पर एक जानवर आता है, चिंपांजी, बंदर जैसा, देखा है? नहीं? महिला इधर क्यों देख रही हो तुम लोग? मैंने पूछा चिंपांजी देखा? ले हाँ देख रहे हैं। ध्यान रखिए, एक चिंपांजी आपने देखा होगा, एक बंदर आपने देखा होगा, उसकी सारी हरकतें आदमी की तरह हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल जो आदमी करता है वही वो करता है। वो भी दो पैरों से चल लेता है, वो भी गले में हाथ डाल लेता है, वो भी हाथ मिलाने की ताकत रखता है, सब कुछ आदमी जैसा है। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदर बन गया, तुम इंसान बन गए। सारे जीन्स, सारे हार्मोन्स चिंपांजी के और आदमी के एक से हैं। ध्यान रखना, बस दो चीज कम है, उन दो चीजों के कारण वो जानवर रह गया, हम इंसान बन गए। वो दो चीजें ध्यान रखिए, वही महत्वपूर्ण है जो तुम्हें इंसान बनाएंगी। वो दो चीजें, वो दो जीन्स कौन से हैं? एक तो वो चिंपांजी मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है, और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंपांजी आदमी की तरह नहीं बोल सकता, इसलिए जानवर हो गया, और आप इंसान होकर भी बोलना ना आया। समझ गए क्या? आप भी जोर से बोलो, ये तो समझती हैं, तुम एक बार बोल दो। ध्यान रखिए, अभी तो जानवर ही क्या है, जब तक शादी नहीं होती कितने पैर होते हैं आदमी के? बोलो, दो पैर होते हैं ना। शादी हो गई, 2 प्लस करो, कितने हो गए? 4। 4 पैर का कौन होता है? जानवर ही तो होता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, आदमी कहां होता है? विचार करना है आपको। केवल 2 बातों से आदमी जानवर बन जाता है, एक सोच खराब करने से और एक वाणी खराब करने से। इंसान फिर इंसान नहीं रह जाता इस धरती पर। मान्यवर, अरे माल हल्का हो, यदि वाणी वजनदार हो ना, तो हल्का माल भी महंगा बिकता है मेरे भाई। और माल वजनदार और वाणी हल्की हो तो वजनदार माल भी 2 कौड़ी का हो जाया करता है। और तुम्हें मेरा नहीं मालूम तो अविनाश सेठ और अतुल सेठ से मिल लेना, माल में माल कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, बोलने का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होना चाहिए। कंकर पत्थर बिक जाएगा, और जिसको बोलना नहीं आता उसका हीरा भी धरा रह जाएगा। बोलने की कला व्यापार में भी चाहिए, बोलने की कला समाज में भी चाहिए, बोलने की कला परिवार में भी चाहिए, बोलने की कला रिश्ते और नातों में भी होना चाहिए।